नमस्कार दोस्तों, देश की निर्माण नीति इतनी घटिया और निकृष्ट हो चुकी है कि कब क्या भरभरा कर गिर जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं। आज कुछ ही समय पहले देश की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, एक पिलर गिर गया। ये है हमारे देश की निर्माण नीति। दोस्तों, नीति में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। जब यह घटना हुई उस वक्त तेज बारिश हो रही थी। अचानक तेज बिजली कड़की और टर्मिनल 1 का एक शेड जो है भरभरा कर गिर पड़ा। एयरपोर्ट पर जो शेड गिरा है, कई सालों से उसका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ था। पुराने पालम टर्मिनल को ही, जो पालम एयरपोर्ट था, उसी को टर्मिनल 1 बोला जाता है। जो देश में जो घरेलू उड़ान जहाँ से होते हैं सबको वही संभालता है और वही गिर गया है। अब ये हादसे आजकल देश में होते रहते हैं, हो रहे हैं, खूब जम के हो रहे हैं। बिहार में अभी पिछले लगभग 10 दिनों में 4 पुल गिरे हैं। किशनगंज में गिरा है, अररिया में गिरा है, मोतिहारी में गिरा है, सिवान में गिरा। 4 पुल गिर चुके हैं बिहार में। ठीक है, देश की ये नई नीति है। पता नहीं किस तरह से निर्माण हो रहे हैं, क्या देखा जा रहा है, कितना खाया जा रहा है, कितना पकाया जा रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। विपक्ष का भी जो सुर है वो इस पर बहुत मजबूत नहीं है दोस्तों, नहीं तो आवाज जरूर उठती, आंदोलन होने चाहिए थे इस पर। अब बताइए, अगर ये हादसा है तो बहुत बड़ा, क्योंकि किसी भी देश के एयरपोर्ट पर जहाँ से विदेशी मेहमान भी बहुत सारे आते हैं, वो उड़ते हैं, जाते हैं इधर उधर। अब विदेशों में ये खबर कैसी होगी, ये तो बहुत कम सुनने में मिला है कि किसी देश में एयरपोर्ट पर कोई निर्माण गिर जाए, या बेशक 10 साल 20 साल 50 साल ही पुरानी हो, कम से कम पुरानी होती है चीज़ें तो उसको ठीक किया जाता है, रिबिल्ड किया जाता है। मंत्री साहब हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने कहा है कि ये 2009 में बनाया गया था और मैं देखूंगा कि अभी क्या है, कैसे है। तो उन्होंने कुछ विशेष बयान नहीं दिया है। लेकिन जो भी हो, जब भी बना हो, लेकिन जो नई सरकार है, जो अभी सरकार है, जो करंट में जो भी लोग हैं, जो मंत्री हैं या जो शासन है, प्रशासन है, यह काम उनको देखने का है कि कौन चीज़ क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। उन्होंने बोला है, राम मोहन नायडू ने बोला है कि पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है यह वो बिल्डिंग नहीं है। लेकिन जिन लोगों को नैरेटिव चलाना है वो तो चला सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने जो किया था, ऐसे फेसबुक पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये लोग चला देते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई नेहरू के टाइम का बनवाया हुआ है इसलिए गिर गया होगा। यह बताया जा रहा है कि बारिश आई थी, हल्की सी तूफान थी। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि बारिश तो आज से आ नहीं रही है। जब से धरती है तब से बारिश है, तूफान है, सब कुछ आते रहेंगे, बिजली कड़कती रहेगी, गिरती रहेगी। अब आप निर्माण कार्य कैसा कर रहे हैं, उसमें सामग्री कैसा लगा रहे हैं, बनावट आपकी कैसी है, इस पर निर्भर करता है कि निर्माण कार्य कैसा हो रहा है, वो कितने दिन तक टिकेगा। बहुत सालों से 150 साल पुराने पुल भी हैं अभी बहुत सारे रेलवे में जो चल रहे हैं, बढ़िया से चल रहे हैं। जलजला तब भी आते थे, भूकंप आता था, सुखाड़ बाढ़ सब कुछ आता था, लेकिन वो पुल अनवरत चल रहे हैं। क्यों? निर्माण कार्य बढ़िया हुआ था। बेशक हम लोग अंग्रेजों को जितना गाली दें, लेकिन कुछ जो बिल्डिंग्स हैं या कुछ पुल है ये देखने में आता है, कुछ सड़कें भी हैं उनके समय की बनवाई होगी, ठीक चल रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये घट रहा है, ये हादसे हो रहे हैं? एक सच्चाई तो यह भी है कि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। इस तरह हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, न जाने वो हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी, हम कहाँ तक टिकेंगे। या इस निर्माण कार्य की तरह, इसी तरह जो पुल बिहार में गिर रहे हैं, या एयरपोर्ट दिल्ली में गिर रहा है, या बहुत सारे फ्लाईओवर्स गिर रहे हैं, गुजरात में भी कई पुल गिरे हुए हैं, तो क्या इसी तरह की हमारी अर्थव्यवस्था होगी कि अचानक से एक झटके में भरभरा के गिर जाएगी? धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।